अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQs लाए हैं वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम के चैप्टर से, जो कि MDCAT में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले MCQs से। इफ़ द x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर f is 3 Newton and y component is also 3 Newton, then the angle made by the vector with x axis is। तो ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 315, ऑप्शन सी 135, ऑप्शन डी 225। तो हमेशा के लिए याद रखें जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वेक्टर के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए या वेक्टर के एंगल को फाइंड करने के लिए, तो वो ये है। ठीक है, ये याद रखें अपने साथ। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई कंपोनेंट और एफ एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो चलिए पुटिंग करते। तो हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट कितना है, वो 3 न्यूटन है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि वाई कंपोनेंट इज आल्सो 3 न्यूटन। तो पुट करते हैं 10 इनवर्स। तो एफ वाई कंपोनेंट कितना है, 3 न्यूटन, और एफ एक्स कंपोनेंट कितना है, वो भी 3 न्यूटन है। तो 3 न्यूटन इज इक्वल टू 1। तो 10 इनवर्स 1 इज इक्वल टू 3 थीटा। तो हमेशा के लिए याद रखें 10 इनवर्स मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 45, तो 45 आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फ़ा है। ठीक है, MCQs नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा है। हमेशा के लिए याद रखें जब हमारे पास x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बराबर आ जाए तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो हमेशा के लिए 45 होगा। हमेशा के लिए याद रखें। ठीक है, तो चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं। द x कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 2 टाइम द y कंपोनेंट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। तो MCQs में ये कहा गया है कि जो x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है वो 2 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू y कंपोनेंट। तो हमें बताया कि उनके दरमियान एंगल कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। फ़र्ज़ करें ax कंपोनेंट वो 2 गुना है एज़ कम्पेयर टू ay कंपोनेंट। तो हमें पता है कि ax कंपोनेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है a cos ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 2a sin ऑफ थीटा। तो a और a कैंसिल हो गए, cos इज इक्वल टू 2 sin। तो ये cos बोथ साइड डिवाइड करें तो फिर हमारे पास आ जाएगा sin डिवाइडेड बाय cos इज इक्वल टू 1/2। हमेशा के लिए याद रखें ये cos डिवाइड बाय sin डिवाइड बाय cos ये क्या आता है, ये हमारे पास टेंजेंट आता है। ठीक है, तो हमेशा के लिए याद रखें जो sin डिवाइड बाई cos होता है ये हमारे पास टेंजेंट के बराबर होता है, और टेंजेंट 1/2 हमारे पास